तो ले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनेस्थिस ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज क्या है, आप सभी के यहाँ भी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई होंगी जैसे हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो अब तो सुबह शाम की तो सर्दी अच्छी खासी रहती है। तो मैंने सबसे पहले आज सुबह का रूटीन स्टार्ट किया है। या मैंने किया है गर्म पानी और ये बन रही है मेरी चाय। तो मैं सबसे पहले सुबह डेली ही गर्म पानी पीती हूँ और ऑलमोस्ट मैं दिन भर ही गर्म पानी ही पीती हूँ, क्योंकि मुझे सर्दियों में ठंडे पानी से प्यास नहीं बुझती है। मुझे लगता है नॉर्मल पानी हो जिससे मैं अच्छे से ही पी लेती हूँ। 1-2 ग्लास इतना मुझे नीड होती है। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। आई होप अब तो टाइम बहुत हो गया है, सभी की चाय हो चुकी होगी। तो बस क्योंकि मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने लिए देखती हूँ क्या मुझे चाय लेनी है, क्या लेना है। तो बस उसी के साथ आप लोगों ने क्या क्या किया, मेरे ब्लॉग को बहुत व्यू मिले, सभी ने सपोर्ट किया, देखा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। तो अब तो सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और बस सर्दियों की सब्जियां भी आ गई हैं। मेथी है, बथुआ है, पालक वगैरह है। तो आज मैंने बनाए थे मेथी बथुआ की पूड़ी। तो इसमें मैंने बथुआ को तोड़ लिया, अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसमें मैंने हरी मिर्च, धनिया, अदरक, लहसुन, जीरा और इस सबको ग्राइंड किया और बथुए को हल्का सा बॉईल कर लिया था। तो बॉईल करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है और अच्छे से मैश हो जाता है, जिसको मैंने आटे में मिक्स करके अब इसकी मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। और पूड़ियाँ बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया, कैसे बनाया। आई होप आप सभी को पसंद होगी। मुझे तो बथुए की पूड़ी वगैरह पसंद है। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या क्या ट्राई करते हैं सर्दियों में, क्या कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं कुछ देर में, बाय बाय। तो यहाँ मैंने बथुए की पूड़ी बनाना स्टार्ट कर दी है। आई होप आप सभी को भी अच्छी लगती हो, मेरे यहाँ सभी को पसंद है और बहुत हेल्दी होती हैं सर्दियों में ये। तो ईज़िली 1 डेज़ या 2 डेज़ आफ्टर ये बनती रहती हैं और इजी और सिंपल होती हैं। तो बस ट्राई देखते रहिए मेरे वीडियो को एंड तक। आज हम क्या दिखाते हैं नया आपको और क्या देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मुझे जितनी ज़रूरत थी अपने लिए मैंने उतनी पूड़ियाँ बनाई थी। बच्चों को मैंने टिफ़िन में दे दी थी पूड़ियाँ, उनको भी पसंद है और टिफ़िन में ले गए थे। और तो आप लोग कैसे बनाते हो, कैसे नहीं बनाते होगे, मेरे साथ शेयर करिएगा। और नहीं अच्छे लगे वीडियो को तब भी कमेंट्स करिएगा, अच्छे लगे फिर भी कमेंट्स करिएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आठ दिसंबर आज खाटू श्याम की स्थापना को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो हर साल फर्स्ट बार जब इनकी स्थापना हुई थी तभी इनका अभिषेक हुआ था। तो और जिनको फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था तभी, और हर साल इनका अभिषेक किया जाता है। तो मेरे चाचा जी ने इनकी स्थापना करवाई थी एक मंदिर में जो घर के पास ही है। तो वही इनका अभिषेक भी करते हैं पंडित जी के द्वारा बताए गए मंत्रों के साथ, जैसे पंडित जी बताते जाते हैं उन्हीं के साथ। मैं लेट पहुंची थी मंदिर में और ये एकदम एग्जैक्ट जो टाइम होता है टाइम के हिसाब से होता है। मेरे चाचा जी टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, मतलब उनको ये रहता है कि सारे काम टाइम के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए तो ही अच्छे होते हैं। तो मुझे लेट हो गया था क्योंकि और भी बच्चों को सबको साथ में जाना था। यहाँ खाटू श्याम जी को अब पूछ दिया था, अब उनको वस्त्र पहनाए जाएंगे। देवरानी हमारे उन्होंने पूरे वस्त्र खाटू श्याम जी को पहनाए थे। तो जितनी क्लिपिंग वगैरह जो ऐड हो पाई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बना पाई थी, क्योंकि वैसे ही मुझे बहुत लेट हो गया था। तो यहाँ वस्त्र पहना दी थी। इसके बाद आगे की प्रोसेस जो पूजा की स्टार्ट होगी तो वो आगे की प्रोसेस होंगे। तो बस यहाँ हो गए थे। अब चाचा जी पंडित जी के द्वारा बताए गए जैसे पूजा विधि विधान जैसा होगा वो सारी चीज़ें करते जाएंगे एक के बाद एक। उनको इत्र लगाना, उनको चंदन लगाना, उनको फूल लगाना। यहाँ पर जो पंचामृत का थाल नीचे लगा था वो हटाया जा रहा था। अब यहाँ पर चंदन है, जनेऊ वगैरह जो पंडित जी जैसा बताते जा रहे थे वैसे पूजा आगे होती जा रही थी पूरी विधि विधान से। उनका अभिषेक
पूर्ण किया जा रहा था। तो यहाँ पहले जनेऊ पहनाया जा रहा है जो पंडित जी खोल कर दे रहे हैं, और जनेऊ है, इत्र है, चंदन है वगैरह, जो सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं वो एक के बाद एक किए जा रहे थे। मन हर किसी को ऐसा मौका दे, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे खाटू श्याम। बस मेरी यही इच्छा है, सब पे अपनी मेहर बरसाएं। अब यहाँ पर चंदन लगाया जा रहा था। जो चंदन तो मेन होता है खाटू श्याम जी के लिए, विष्णु जी, कृष्ण जी के लिए, इन सबको चंदन ही लगाया जाता है। और पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, जो भी हो, तो जैसा हो जाए जिसके पास, जो ईज़िली मिल जाए। और यहाँ माला वगैरह सब पहना दी गई है। तो शायद माला की क्लिपिंग नहीं ऐड हो पाई, या ऐड हो पाई है, मैं नहीं देख पाई थी। तो वहाँ चंदन वगैरह लगा दिया। आगे जो पूजा विधि बस वही होती जा रही थी, भोग लगाया जा रहा था गंगा जल से मतलब उनको, और क्या कहते, मिठाई का भोग लग रहा था। मिठाई का भोग लगा के वही प्रसाद वगैरह सभी में बांटा वगैरह गया था। और बस यहाँ से पूरी पूजा विधि समाप्त हो गई थी। तो आगे क्या होता है देख। तो यहाँ पे अभिषेक का पूरा विधि हो चुकी थी, और इसके बाद आरती भी हो चुकी थी। तो सभी लोग ने बारी बारी से बाबा का आशीर्वाद लिया। तो जो प्रसाद लाए थे, प्रसाद में फूल लाया था, फूल तो मैं फूल और माला लेकर आई थी। तो बाबा को मैंने माला पहनाई, फूल चढ़ाए और उनका आशीर्वाद लिया। बस यही बाबा से प्रार्थना है कि सभी पर अपनी मेहर बनाए रहे, अपना हाथ सभी के ऊपर रखे। तो इसके बाद हवन होना था। तो हवन का प्रोसेस स्टार्ट हो गए थे। एक के बाद एक जो विधि विधान पंडित जी बताते जा रहे थे वही चल रहा था। जो 11-5 जो भी चाहिए था, मुझे पता कितना क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हवन की तैयारी हुई। तो मैं बस वहाँ साथ में पूजा में गई थी, शामिल हुई थी। एक मैंने गिरा जो इसकी ज़्यादा कोई भी पूजा पाठ हवन होता है उसमें सभी लोग जोड़े से बैठते हैं। तो यहाँ हवन स्टार्ट हो गया था और सभी लोग जोड़े से बैठेंगे, और जो लोग जोड़े में थे जोड़े में बैठेंगे हो सके, और अगर जो सिंगल है तो वो भी पूजा में बैठ सकता है। वैसे जोड़े से बैठना ही शुभ माना जाता है। तो मैं तो सिंगल ही गई थी, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे। और बस साथ में बस पूजा की विधि जो पंडित जी बताते जा रहे थे वैसे सारी स्टार्ट हो गई थी। और बस थोड़ी देर में हवन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बने रहिए, ब्लॉग के एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा। जो पूजा पाठ पंडित जी कराते जा रहे थे वही होता जा रहा था, आगे एक के बाद एक प्रोसेस होता जा रहा था। मैं बहुत पीछे बैठी थी, मुझे दिख रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो बस शूट हुआ था, तो बस वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइज।
और जो लोग शामिल होना चाहते हैं तो वो हर साल यहाँ पर आया करें। हर साल का टाइमिंग एक ही रहता है, 7:30 बजे सुबह का, मॉर्निंग का, 8 दिसंबर 7:30 बजे सुबह। तो मैंने पिछले साल का भी व्लॉग अपलोड किया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, मेरे ही चैनल पे मिलेगा आपको। मैं फिर से उसको रीअपलोड कर दूँगी। तो मेरी बताइएगा मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, कैसे नहीं लगते हैं, या अच्छे लगते हैं फिर भी कमेंट्स करिएगा, नहीं अच्छे लगते फिर भी बताइएगा। कुछ गलतियाँ या कुछ मिस्टेक हो तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मैंने कभी ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करी है कि केवल रील्स वगैरह वीडियोज़ अपलोड करती थी। तो अब ये नया स्टार्ट किया है, तो आप सभी के सपोर्ट से अच्छा आप लोग सपोर्ट करोगे तो और मुझे मिलेगी और आगे करने का प्रेरणा मिलेगी, मैं आगे और अच्छे से अच्छा कर सकूं। तो बस कुछ टाइम में यहाँ जो पूजा वगैरह होता है या कलश, इसके बाद सब फल फ्रूट जो भी भोग लगाया जाता है सही देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है कि हवन में सम्मिलित हों आकर। तो वही चीज़ें ये प्रोसेस एक के बाद एक चलती जा रही थी। ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है तो देखते हैं कहाँ तक ये रहता है, कहाँ कितना रहता है। तो वही पूजा पाठ विधि विधान से बस सब चलती जा रही थी। तो वही एंड को बने रहिए एंड तक और देखते रहिए, मिस मत करिएगा पूजा को। सामग्री आ गई थी, अब यहाँ हवन कुंड में लकड़ियाँ रखी जा रही थी और जगह एडजस्ट करी जा रही थी कि सभी लोग कैसे बैठेंगे कैसे नहीं। घी वगैरह सब आ गया था, जो हवन कुंड में लकड़ियाँ सजाई जा रही थी। और इसके बाद जो हवन की सामग्री होती है जिससे हम लोग हवन करेंगे वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई थी यहाँ पे। तो बस कुछ ही टाइम में स्टार्ट हो जाएगा हवन, तो बने रहिए ब्लॉग में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे स्वाहा। मोटा सा बोलते जाओ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय स्वाहा। 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 ओम खाटू श्याम बाबा
तो हवन समाप्त हो गया था। इसमें लास्ट आहुति होती है कि जितने लोग, सभी लोग होते जो हवन में नहीं बैठे होते, वो भी हवन में आहुति देते हैं। तो बस वही प्रोसेस चल रहा था। तो ये बस यहाँ से हवन समाप्त हो गया। तो इसके बाद आगे की प्रोसेस, आगे की विधि विधान चलते हैं। समाप्त हो गया था। सभी ने हवन की आशीर्वाद लिया, पैर छुए और अपनी भूल चूक मनोकामना सब इच्छा पूर्ति के लिए जो भी वर मांगना था, जो भी इच्छा मांगनी थी, वो सब किया और आशीर्वाद लिया। और यहाँ आरती स्टार्ट हो गई थी। अब हवन की आरती, जय जगदीश हरे वाली आरती हो रही थी। सब के बाद एक मतलब आरती सभी ने की और आरती गाई और इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ था। कल्याण कल्याण हरे समाप्त हो गया है। प्रसाद वितरण भी हो गया है सभी को। तो लेट हो रहा था, सब अपने अपने घर के लिए निकल रहे थे। तो वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।